जरूर देखें जो भी आपको चाहिए, और इसको एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, क्योंकि मुझे भी एक बार में कुछ भी समझ नहीं आया। आप भी मेरी तरह इंसान है, सो आपको भी एक बार में कुछ समझ नहीं आएगा। आपको 3 से 4 बार रिपीट जरूर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप भी इंसान ही हैं, आपको भी नहीं समझ आएगा। क्योंकि जब मैं करती थी ना, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता था, ठीक है। मुझे भी कई बार चीजें, वीडियो सब देख रहे हैं या बुक्स पढ़ रहे हैं तो एक बार में कुछ समझ नहीं आता, कुछ माइंड ले जाता है, कुछ बाहर फेंक देता है। ये बहुत रेयर प्रॉब्लम है जो होती ही है। एक्चुअली अच्छी बात भी है, प्रॉब्लम भी है, तो अच्छी चीजों के लिए प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो आपको ये वीडियो कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखनी है। आप अगर अपनी जिंदगी में वो सब चीजें चाहते हैं जो आपकी ड्रीम है और आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, आज मतलब समझ लो ये लोग पैसे देकर सिखाते हैं और मैं आपको फ्री में सिखा रही हूँ। आप सीखने के लिए तैयार हो तभी आप इस वीडियो को देखें। अगर आप सीखने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ वीडियो को देखने के लिए देख रहे हैं, तो बिल्कुल मत देखें, ठीक है। पर एक बार नहीं, कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें। ओके, आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी। भाई समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि पागल तो आपको नहीं। मैं हूँ आशा और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा एक किस तरीके से काम करती है ये, और क्यों काम नहीं करती है, और किस तरीके से काम करेगी। जो भी आपके क्वेश्चन है ना, सारे सॉर्ट आउट होने वाले इस वीडियो के अंदर। सो आपको ध्यान से जरूर देखना है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और आप कॉपी किताब लेकर बैठ जाए और जब इसको सुने ना तो इसको देखे ना, साइड में फोन करके सिर्फ सुने या हेडफोन लगाकर सुने, क्योंकि सुनने से ज्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा। वरना आप मेरे फेस पर और मेरे मूवमेंट पे ध्यान रखेंगे तो इस वजह से कुछ चीजें रिप्लेस हो जाती हैं। 3 से 4 बार जरूर सुने, मैंने कितने बार बोल दिया प्लीज, ठीक है। चलो पॉइंट पर आते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम किसी का बिल्कुल भी काम नहीं करता, तो उसकी कुछ रेयर वजह है, जो कि है लो वाइब्रेशन। वो कुछ भी करे, कोई भी पावर से पावरफुल टेक्निक ना उनके लिए काम ही नहीं करती। अब ऐसा तो है नहीं, कुछ लोगों के लिए काम करिए, कुछ के लिए नहीं करिए। कुछ अब टेक्निक की उससे दोस्ती तो हो नहीं सकती, राइट, है ना। वो उसका दोस्त तो है नहीं कि किसी के लिए काम करिए किसी के लिए नहीं करिए। भाई आपके अंदर प्रॉब्लम है तभी तो काम नहीं करिए, या आप उसको सही ढंग से नहीं कर रहे हो, है ना। तो प्लीज सीखने का पहले नजरिया बनाएं, आप सीखें, और मैं सिखा रही हूँ, आप आज तक जरूर पढ़ लेंगे। हाँ, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी लो वाइब्रेशन को हाई करना है। और हाई करने के लिए किस तरीके से मैं बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा भी है, मैंने पढ़ा भी है कि वो इतना बता देते हैं कि हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए, हाई वाइब्रेशन में रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए वो नहीं बता, मैं इसको 5 स्टेप बताती हूँ जो आपको आज से ही अपने जो भी ड्रीम चाहिए ना, आपको बस फॉलो करना है इन 5 स्टेप को। फिर आप कोई टेक्निक करें या ना करें, आपकी वो सारी चीजें मैनिफेस्ट होंगी जो आप चाहती हैं। प्लीज ध्यान से जरूर सुनते रहे इसको, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ ताकि आप भटके ना अपने मन। जो पहला है वो है आप पॉजिटिव लोगों से और पॉजिटिव चीजों से घिरे रहिए। पॉजिटिव लोगों से कैसे, जो पॉजिटिव हो। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ और मैं कुछ रो रही हूँ, मैं कुछ बता रही हूँ, तो आप भी मेरे साथ दुख जताएंगे, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर ही है, ठीक है। आपकी उसमें कोई गलती नहीं है। कोई भी बंदा बाहर से आता है तो आप ऐसे दुखी बंदे के पास ना बैठे जो पर हमेशा अपने आप के बारे में रोता रहता है, पर हमेशा आपको नेगेटिव बोलता रहता है या नेगेटिव आपको स्टेटमेंट देता रहता है। कोई भी हो फिर वो, आपको उन लोगों से दूर रहना है, ओके। और उन लोगों से जुड़ना है जो पॉजिटिव हो, और उन चीजों से जुड़ना है जो पॉजिटिव हो। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो वहां बैठ के कितनी शांति सुकून सा महसूस होता है, या हम हवा में जाते हैं तो वहां शांति सुकून महसूस होता है। ऐसी चीजों से अपने आप को जोड़ना शुरू करें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में मत लेना। जोड़ने का मतलब आप समझ गए हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है। और लोगों से जुड़ने का मतलब है आप यूट्यूब पर वीडियो देखें, और एक बार से काम नहीं चलता। वैसे आप मेरी वीडियो देख लें एक बारी तो आपको ऐसा नहीं है कि समझ आ जाएगा सारा और आज से आप ताबड़तोड़ काम करना शुरू कर देंगे, नहीं। आपको लगातार कुछ दिन तक देखना पड़ेगा, ओके। सो आपको पॉजिटिव लोगों से, क्योंकि बार बार ज्ञान लेना जरूरी है, जब आप लेंगे वही आप वापस देंगे, ठीक है। तो आपको उस पॉजिटिव ज्ञान बार बार रिपीटेडली लेना है, तब आपको ये समझ आएगा। और आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं ना, जैसे कि आपके घर में किसी जगह पे झगड़ा हुआ है, कहीं आप बैठे हैं वहां पे झगड़ा हुआ है, तो उन चीजों को ना मूवमेंट करवाते रहें। जैसे सोफा हो गया, बेड हो गया, उनको थोड़ा बहुत इधर उधर खिसका दें, मूवमेंट करते रहें। और आप भी अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करते रहें। झगड़ा हो रहा है तो आप इधर उधर चले जाएं, थोड़ा घूम कर आए, थोड़ा एक्सरसाइज कर ले। इससे क्या होगा कि जो वहाँ की वाइब्रेशन है वहां पे चेंज हो जाएगी और हाई वाइब्रेशन में तब्दील हो जाएगी। जो वाइब्रेशन है ना, वही सबसे ज्यादा मेन काम करती है, तो वही आपको चेंज करनी है। जब भी कोई नेगेटिव वाइब्रेशन हो आसपास, उसको एक्सरसाइज करके कुछ ना कुछ करके आप हटा सकते हैं, ठीक है। वहां पर मूवमेंट होना चाहिए, या आप चैटिंग कर सकते हैं पॉजिटिविटी वाला, कोई सॉन्ग सुन सकते हैं पॉजिटिविटी वाला, जिससे आपके वहां का माहौल पॉजिटिव हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज से ही फॉलो करना शुरू करें। तीसरा, आपको क्या करना है कि अपने उन चीजों पर फोकस करें जो आपको चाहिए, और जो आपको नहीं चाहिए उसके ऊपर फोकस ना करें। फोकस वन थिंग। जैसे मुझे
चाहिए, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए, लेकिन इसकी वजह हम क्या फोकस करते हैं, मेरे पास अच्छा घर नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। इसके ऊपर फोकस करने के बजाय ये फोकस करेंगे मेरे पास ये है, जितना भी है उसके लिए तो कुछ नहीं है। जैसे मैंने टी शर्ट पहनी तो मैं इसके लिए खुश हो सकती हूँ, थैंक यू मेरे पास ये टी शर्ट है, राइट। और आपके पास घर है रहने के लिए, जैसे मेरे पास अभी ये घर है तो मैं इसके लिए थैंक यू बोल सकती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे पास ये घर है, राइट। तो इस तरीके से पॉजिटिव रहिए, सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलिए, थैंक यू। और फोकस उन्हीं चीज़ों पे करिए जो आपको चाहिए। ध्यान रखिए, अपने आप से पूछते रहिए क्या मैं उसी पे फोकस करूँ जो मुझे चाहिए, या मैं उनकी तरफ चली गई हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, जिनसे मैं नफरत करती हूँ। क्योंकि ज़्यादा टाइम हम उसी के साथ बिताते हैं जिनसे हम नफरत करते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं जो हमें नहीं चाहिए, प्रॉब्लम के ऊपर ही बात करते हैं। कभी हम पॉजिटिव के ऊपर बात नहीं करते, बस प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करते हैं, ये प्रॉब्लम है मुझे, वो प्रॉब्लम है मुझे, ऐसी दिक्कत हो रही है मुझे, राइट। ऐसी बात करते हैं ना, तो इसको ऐसे खल्लास कर दीजिए और सिर्फ उसी चीज़ों को करिए जो आपको चाहिए, तभी आपकी काम करेगी, ठीक है। और चौथी चीज, जो भी आपके पास है ना, उसको छोटी से छोटी चीज के लिए जो आपके पास है प्रेजेंट में, एक कप कॉफी है, रोज चाय मिलती है, सोते हो आप रोज, कपड़े पहनते हो, साबुन है, खाना है, घर है, थोड़ा बहुत पैसा है, ठीक है, अच्छी हेल्थ है, जो ऑर्गन्स अच्छे हैं उनके लिए अच्छे कीजिए, और जो ऑर्गन्स नहीं अच्छे हैं उनके लिए भी थैंक यू कीजिए कि थैंक यू सो मच, मेरे वो ऑर्गन्स ठीक हो रहे हैं, मैं करके दिखा रही हूँ, सेम ऐसे ही करना है। क्या करना है हर चीज के लिए, जैसे थैंक यू माय टी शर्ट, थैंक यू माय कपड़े, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच कि आज मेरे बॉडी पर आप हो, थैंक यू मेरा घर, आप मेरे पास हो, मेरे छत के ऊपर, मेरे ऊपर छत है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपके पास कपड़े हैं, पैसा है, थैंक यू माय मनी, जितनी भी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आने वाली है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से आपको सारी चीजों के लिए धन्यवाद करना है। कुछ टाइम के बाद ना आपके पास सारी चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव होने लगेंगी, ठीक है। सो ये है कि आप ग्रेटिट्यूड जितना हो सके उतना फील कीजिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टेक्निक है और ज्यादा काम करती है, आपकी हाई वाइब्रेशन को आपको रखती है, आपका हाई जो आपकी वाइब्रेशन है ना उसे हाई पे रखती है। और हाई वाइब्रेशन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों इंपॉर्टेंट है हाई वाइब्रेशन, हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं। तो हाई वाइब्रेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि सब जगह ना एक जगह फ्रिक्वेंसी पर चलती है ये, राइट। जैसे कि मैं किसी को फोन लगाती हूँ मैं किसी को, और मैं जो नंबर मिलाऊंगी उसी वाइब्रेशन के साथ जाएगी और उसी के पास जाएगी। अगर मैं गलत नंबर मिलाती हूँ तो गलत इंसान के पास चला जाएगा ना। वैसे ही अगर मैं पॉजिटिव चीजों को वाइब्रेट कर रही हूँ, पॉजिटिव लोगों को याद कर रही हूँ, तो मेरी वाइब्रेशन उसी लेवल पे कर रही है, ठीक है। सिर्फ वो दिखती नहीं है लेकिन कर रही है। जैसे फोन हम लगाते हैं तो वो वाइब्रेशन वहां तक जाती है लेकिन वो दिखती तो नहीं है हमें, वैसे ही हम वाइब्रेट कर रहे होते हैं बट हमें लग नहीं रहा होता, ठीक है। सो आप पॉजिटिव चीजों पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, दुखी फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, तो आपको वैसी चीजें ही मिलेंगी, वैसे लोग आ जाएंगे आपके पास, वैसे ही लोग रोने वाले आ जाएंगे, ऐसी कोई घटना हो जाएगी, ऐसा कुछ ना कुछ हो जाएगा आपके साथ जो आपको इस तरीके से मूवमेंट आपको दोबारा वो दे सके। क्योंकि यूनिवर्स को ये समझ नहीं आता, सिर्फ वो वाइब्रेशन ही समझता है, और जिस तरीके से आप अपनी वाइब्रेशन रखते हैं वो उसी ऊपर रिएक्ट करता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कोई ताम झाम नहीं कि आपको बहुत ज्यादा समझना पड़े। अब जब ये सारी चीजें आप कर रहे हैं, थैंक यू कर रहे हैं, आप जो ये मैंने सारी चीजें बताई हैं आप पांचों की पांचों कर रहे हैं, तो छठवीं चीज क्या होगी कि आपके पास ऐसे दिमाग में आने लगेंगी, चीजें आने लगेंगी कि आइडियाज आने लगेंगे, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। जो भी आपका ड्रीम है ना उससे रिलेटेड आपका दिमाग में यूनिवर्स आपको थॉट्स देने लगेगा, कहीं ना कोई ऐसी बात बोल देगा, जैसे मेरी मम्मी ने कुछ ऐसा बोला, मुझसे उससे आइडिया आया, या मैंने किसी पर्सन को देखा चलते हुए उससे मुझे कुछ आइडिया आया। तो वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहा है यूनिवर्स जिससे वो आपको बता रहा है कि आपको ये चीजें करनी चाहिए, और आपके दिमाग में वो आ रहा है तो उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लीजिए। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सारे पॉइंटों को करने के बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको एक्शन में जल्दी से जल्दी बदल देना है, एक्शन में बदल देना है। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, जो भी आइडिया आ रहा है ना कि इस तरीके से ऐसे करना है, करने बैठ जाइए उसको, ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ज्यादा कुछ मत कीजिए, बस उसको कर दीजिए। ये आप हैं, आप एक्शन ले रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो मेरे को बतानी चाहिए आपको, क्योंकि ये जो सारी चीजें की हैं आपने, इसके लिए फुलफिल करने के लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट क्या है कि आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जो भी सारी चीजें होंगी ना वो आपके ज्ञान के बेस पर ही होंगी, आपकी नॉलेज के बेस पर ही होंगी, ठीक है। आप जितना ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएंगे चीजों को, जितना ज्यादा समझ पाएंगे चीजों को, तभी तो वो काम करेंगी ना। क्योंकि आपके सामने यूनिवर्स सब कुछ लेकर आ रहा है लेकिन आप समझ ही नहीं पा रहे उसको, तो कैसे काम करेगा, राइट। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको
कुछ तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 1 लाख कमाना चाहते हो तो आपको 10,000 खर्च करना पड़ेगा। अगर आप 10 लाख कमाना चाहते हैं तो आपको 1 लाख खर्च करना पड़ेगा। 1 करोड़ कमाना चाहते हैं तो 2 से 3 लाख खर्च करने पड़ेंगे, राइट। खुद के ऊपर, सीखने के ऊपर ऐसे कोर्सेज कीजिए, ऐसे लोगों से जुड़िए जो पॉजिटिव हो, किताबें खरीदिए, किताबें पढ़िए, मतलब उन चीजों से सराउंड रखिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। आप क्या सीख रहे हैं, कोई कोर्स करना होगा, कुछ करना होगा, जो आपको इनकम चाहिए वो कैसे मिलेगी? इसी तरीके से मिलेगी ना कि आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, ये सबसे, और ये हर सक्सेसफुल इंसान बोलता है कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ। चाहे किसी की भी बायोग्राफी उठा के देख ले, हर कोई इंसान पढ़ता है। चाहे आप मुझे या और किसी को, और भी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचेस है उन सब ने भी बुक्स पढ़ी है और वो अभी भी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उन्हें भी तो नॉलेज देना पड़ता है। हम ह्यूमन बीइंग है, कुछ हमारे थॉट आते हैं जब हम ऐसी चीजें करते हैं, कुछ हमें पढ़नी पड़ती है, कुछ हमें सीखनी पड़ती है, तभी हम दूसरों को सिखा सकते हैं ना। जब हम खुद सीखेंगे तभी हम दूसरों को सिखाएंगे। जैसे मैं खुद सीख रही हूँ तभी तो आपको सिखा रही हूँ, तभी तो आपको बता पा रही हूँ ना। मैं कुछ चीजों से अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाती हूँ, वही मैं आपको सिखाती हूँ कि मैंने इस तरीके से समझा, मेरे को इस तरीके से थॉट आए और मेरे को यूनिवर्स बताते हैं कि भाई आप इसके ऊपर वीडियोस बनाओ, इसके ऊपर ऐसा करो। मेरे दिमाग में थॉट आते हैं, अच्छा मेरे को आज इसके ऊपर वीडियोस बनानी चाहिए, तो यूनिवर्स देते हैं मुझे ये थॉट, ठीक है। लेकिन जब मैं सीखती हूँ, जब मैं उन चीजों को समझती हूँ, तभी ये थॉट आते हैं। मैं इन चीजों को ना सीखूं, ना समझूं तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या बताया है, राइट। आप इनको सबको फॉलो करें और ये वीडियो बार बार जरूर देखें। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आप सबको। और आपके जो भी ड्रीम हो ना, जो भी सपने हो, आपके सब पूरे हो। जो भी आपके ड्रीम हो, जितना भी आपको पैसा चाहिए, जितना भी आपकी हैप्पी लाइफ चाहिए, जो आपके रिलेशनशिप चाहिए, जो भी आपको सब मिले तथास्तु। थैंक यू।